इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। महाराज जी अर्चना जैन, सूरजमल बिहार, दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है महाराज जी, हमें अपने बच्चों के भविष्य को लेकर जब मन में कोई चिंता उत्पन्न होती है तो किसी जैन पंडित या हम कुंडली दिखाते हैं, यदि वह कहते हैं कि नीलम पन्ना मूगा धारण करो तो वह हमें धारण करना चाहिए या नहीं, उसमें कोई दोष तो नहीं? कृपया मार्गदर्शन। वो ज्योतिषाचार्य जो होते हैं ना, कुंडली देख करके, हाथ देख करके भिन्न भिन्न स्टोन सजेस्ट करते हैं। पहले लॉजिक समझने की कोशिश करो, करना नहीं करना ये आपके ऊपर आधारित है। जब व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे डायग्नोस करके कुछ मेडिसिन देता है, दवाई देता है, उस दवाई को खा करके उसकी डिजीज जो है ठीक हो जाती है। तो बीमारी को ठीक करने का एक उपाय होता है दवाई खाना। एक ऐसे ही दूसरा तरीका होता है, जो सही जानकार होता है वो आपकी हस्तरेखा को देख करके अथवा कुंडली को पढ़ करके कह देता है कि ग्रह नक्षत्र इस प्रकार के बैठे हुए हैं, इससे ऐसा कुछ हो सकता है। तो जो एनर्जी आपकी वीक हो रही है, उस एनर्जी को वह थोड़ा सा बढ़ाने के लिए कुछ सजेशन देता है, उपाय बताता है। तो वह सजेशन, कोई स्टोन है तो उस स्टोन से पर्टिकुलर रेज निकलती हैं, वो एनर्जी को थोड़ा सा इंक्रीज करती हैं। यदि सही जानकार है तो वो हेल्पफुल हो भी सकती हैं, लेकिन होगी तब जब व्यक्ति अच्छे विचारों से भरा हुआ होगा, अच्छी सोच वाला होगा। वो सपोर्टिंग रोल अदा कर सकती हैं एक लिमिटेड एक्सटेंट तक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा नहीं कि वो वही सब कुछ करेंगी। दवाइयाँ तब लगती हैं जब उसके भीतर कैपेबिलिटी हो। अब शुगर 500 है, ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा हुआ है, डॉक्टर भी ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। तो ऑपरेशन करने के लिए उसकी क्षमता तो होना चाहिए। ऐसे ही हमारी धारणा इस प्रकार की हो तो ये थोड़ा सा सपोर्टिंग रोल अदा करती हैं, कुछ कर भी सकती हैं, मना नहीं है, इसमें मिथ्यात्व नहीं आता, लेकिन होना ये चाहिए। ये जो इंडिकेशन हो रहा है किसी वस्तु के माध्यम से, किसी प्रक्रिया के माध्यम से, तो उसमें सबसे बड़ा कारण होता है हमारे असाता वेदनी अशुभ कर्म का उदय। अब बीमारी क्या पकड़ में आई कि इस व्यक्ति के पाप कर्म का उदय है। देखा, डॉक्टर क्या पकड़ता है, बीपी ठीक नहीं है, नब्ज ठीक नहीं चल रही है, वात पित्त कफ ठीक नहीं है, तो उसको बैलेंस बनाने के लिए दवाई दे देता है। अब गुरु के पास आएंगे तो गुरु क्या कहेंगे, अब आपकी बीमारी कौन सी है? आपके असाता वेदनी कर्म का उदय है, अशुभ कर्म का उदय है, पाप कर्म का उदय है। अब उसको बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा पावरफुल तरीका जो है, जिंदगी में साता वेदनी कर्म आते जाए। तो साता वेदनी कर्म को बढ़ाने के लिए, पुण्य कर्म को बढ़ाने के लिए इंटरनल जो माध्यम है उस प्रभु की भक्ति है, प्रभु की पूजा है, वो दान है, वो गुरु की सेवा। इससे व्यक्ति का पुण्य कर्म बढ़ता है और वह पुण्य कर्म उस असाता जो अशुभ कर्म था उसको डोमिनेट कर लेता है, दबाने लगता है। समझो उसके अंदर प्रक्रिया क्या घटित होती है। तो इधर उधर के चक्कर में पड़ने की बजाय सबसे अच्छा तरीका है उस इंटरनल जो कारण है उसको हम पकड़ने की कोशिश करें, उसको हम बदलने की कोशिश करें, तो इससे भी बहुत कुछ हो जाता है। तो मेन जो सपोर्टिंग डिजीज के लिए, सपोर्टिंग मेडिसिन होती है उस डिजीज के लिए, प्रभु की भक्ति अच्छा कार्य, प्लस वो भी सपोर्टिंग हो सकता है, पटस्टोन आदि उसके लिए निषेध नहीं किया जा रहा है, पर वह सामने वाला व्यक्ति जानकार हो। लेकिन हम सबसे पहले अपने अंतरंग शुभ कारण को बदलने की कोशिश करें, उसको बहुत स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें। महाराज श्री सपना जैन, सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है, महाराज जी मैं अपनी फैमिली को बैलेंस करते हुए अपनी लाइफ समय कैसे निकालूं, कृपया मार्गदर्शन करें। गृहस्थी आप लोग ने बसाई, पूछ हमसे रहे हो।
कैसे निकालें? टाइम टेबल बनाना सीखो। जैसे स्टूडेंट होता है, उसका एक टाइम टेबल होता है स्कूल में, कौन सा सब्जेक्ट है उसके लिए कितने टाइम दिया जाना चाहिए। जो अच्छा स्टूडेंट होता है एग्ज़ाम के पहले प्रिपरेशन करता है, इस सब्जेक्ट के लिए इतना टाइम, इतना सिलेबस है, इतने टॉपिक्स हैं कवर करने के लिए, फिर उसके अनुसार प्लानिंग करके वो उतना टाइम वहाँ देता है। ऐसे ही ज़िंदगी भी है, लाइफ भी है। लाइफ को बैलेंस करने के लिए, व्यवस्थित बनाने के लिए सबसे पहले उसे पकड़े कि इम्बैलेंस हो क्यों रहा है, कारण इम्बैलेंस हो कहाँ रहा है, इम्बैलेंस किसकी गलती से हो रहा है। बी वेरी प्रैक्टिकल है। जब तक हम इसे नहीं पकड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो इम्बैलेंस हो रहा है आपका कहीं एक फील्ड में ज़्यादा टाइम देने से, दूसरी फील्ड में कम टाइम देने से। अब पेरेंटिंग करना है तो बच्चों को जितना टाइम देना वो भी देना ज़रूरी होगा। साथ में आपको धर्म भी करना है, साथ में आपको अपने जो घर के बड़े हैं उनको संभालना भी है, साथ में यदि आप सर्विस क्लास हैं तो वो भी देखना है। तो एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, उसकी लाइफ किस प्रकार की है, कैसे विभाजन उससे करना है, स्वयं देखना होगा। दुनिया के हर क्षेत्र में व्यक्ति टाइम टेबल बना लेता है, लेकिन अपनी लाइफ का टाइम टेबल कभी नहीं बनाता। बड़ी विडम्बना है। स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, उसका टाइम टेबल है। हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी में भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक चलती है, जैविक घड़ी चलती है, सब उसी के अनुसार चलता है। देखना, आपको उसी टाइम में भूख लगेगी जिस टाइम में आप भोजन करते हैं, 10 बजे 11 बजे, सुबह 6 बजे से नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी सेट हो चुकी है। ऐसे ही प्रकृति जो है, नेचर है, पूरे एक टाइम टेबल के अनुसार चलती है। चाहे वो पशु पक्षी एक टाइम टेबल के अनुसार चलते हैं, लेकिन मानव भी एक ऐसा है, समझदार होकर के, पढ़ा लिखा होकर के, जितना पढ़ा लिखा है उसकी लाइफ बिल्कुल अस्त व्यस्त है, उसके जीवन में कोई टाइम टेबल नहीं है। तो जब तक टाइम टेबल नहीं बनेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो आपको स्वयं डिसाइड करना पड़ेगा, ठंडे दिमाग से बैठ कर के सोचना होगा कि हमें किसे कितना समय देना है, किस कार्य के लिए कितना समय देना है, कैसे देना है। इसके बिना यह पॉसिबल है ही नहीं। तो जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए उन कारणों को भी खोजें जहाँ इम्बैलेंस जिसके द्वारा क्रिएट हो रहा है वो कैसे दूर हो सके, और उस टाइम टेबल को व्यवस्थित बना करके। कसक जैन सर्जना से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, उनकी शंका है महाराज जी, जीवन में अच्छे इंसान की पहचान कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन। बुरे इंसान की पहचान है नहीं? जिसे बुरे इंसान की पहचान है तो बहुत इजीली कर सकता है। शुद्ध घी की पहचान कैसे करें? तो डालडा घी की पहचान है ना, ये डालडा है, खराब है, बस। तो डालडा को नहीं लेना नहीं है। हाँ, अच्छे की पहचान के साथ पहचान करने के लिए हमें बुरे की भी पहचान तो होना चाहिए, और बुराई से तो हर कोई परिचित है ना। देखना, बहुत इजी तरीका बता रहे हैं अच्छे इंसान के पहचान की, बहुत इजी तरीका। आपके भीतर क्या क्या बुराई है, अथवा आपके जो शत्रु हैं, आपसे जिसकी पटती नहीं है, उसके भीतर क्या क्या कमियां, ये तो आपको पता है? हाँ? नहीं पता? पता रहता है। तो जिसके भीतर वो कमियां ना हो वो सबसे अच्छा इंसान नहीं है। अच्छा इंसान यानी जो आप होना चाहते हो, आप बनना चाहते हो ना, अच्छा इंसान जो आप होना चाहते हो। तो जो आप होना चाहते हो, क्या वैसा उसका एटीट्यूड है, वैसा उसका नेचर है, वैसा वो एक बहुत सिंपल तरीका बता देते हैं, नटशेल में बता देते हैं। जो व्यक्ति जैसा बोलता है, यदि उसका वैसा ही आचरण है तो समझ लेना वो बहुत अच्छा इंसान है। शॉर्ट में समझना हो तो जो व्यक्ति जैसा बोलता है अपने मुख से और उसकी जिंदगी भी वैसी ही है तो समझना उससे अच्छा इंसान। बुरे फील्ड में मत लेना, वो बोलेगा कि मैं शराब पीता हूँ और शराब पी रहा है, ये नहीं। अच्छे कार्य के क्षेत्र में लगाना, यानी जिसका अंतरंग और बहिरंग एक जैसा हो जाए तो बहुत अच्छा इंसान रहेगा, वो छल कपट से रहित रहेगा। तो ऐसे लोगों को यदि आप जीवन में पालो तो मान लेना
ये अच्छा इंसान है, ये कभी चीट नहीं करेगा, ये कभी धोखा नहीं देगा। तो जिसका अंतरंग बहिरंग यानी वचन और उसकी क्रिया, उसकी सोच एक जैसी हो जाए, तो उससे अच्छा इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ऐसे उसे पकड़ने की कोशिश करें। और दूसरे तरीके हैं, जहाँ आप धोखा खाते हो, यदि वो ना मिले तो अच्छा इंसान है। ठीक है। महाराज श्री तनु जैन सूर्यनगर से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है महाराज जी, समता कैसे बनाए रखें? एक टाइम के बाद मुश्किल हो जाता है समता बनाए रखना। कभी कभी एक अजीब सी फीलिंग आती है और अजीब सा डर लगता है, ऐसा क्यों? कृपया मार्गदर्शन। समता कैसे बनाए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कम से कम सोचा तो सही समता बनाने के बारे में। नहीं तो दुनिया में तो सोचते ही नहीं है समता, सब विषमता में जीते हैं, सब कषायों में जीते हैं। तो समता कैसे बनाए, उससे हम पहले विषमता क्यों क्रिएट होती है पहले तो ये पकड़ो। हर व्यक्ति सोचता है दवाई खाना है, दवाई खाना है, दवाई खाने से मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। तो दवाई खाने के पहले ये तो पकड़ो बीमारी कौन सी है। कि मेडिकल स्टोर में जाओगे, भाई बुखार है दवाई दे दो, ऐसा होता है कभी? हाँ। फीवर सा लग रहा है, चल मेडिकल स्टोर जाते हैं, उससे बोलते हैं कोई दवाई दे दो। लेकिन कैसे मैं दवाई दे दूं जब तक डायग्नोज ना हो प्रॉपर? सबसे ज़्यादा खर्चा होता है डायग्नोज में। सीटी स्कैन कराना, एमआरआई कराना, ब्लड टेस्ट कराना, ये टेस्ट कराना, ये वो टेस्ट कराना, कार्डियोग्राफी कराना, ये कराना, कितने सारे। आप भी जब हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस किस में होते हैं? डायग्नोज करने में। पर एक बार डायग्नोज कर लेता है डॉक्टर तो प्रॉपर मेडिसिन दे देता है। ऐसे ही जिंदगी में जो जो भी समस्या है, प्रॉब्लम है, आपके मन में विषमता की समस्या है, अथवा समता नहीं रहती है, अथवा गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, अथवा ईर्ष्या ज़्यादा है, अथवा लालच ज़्यादा है, अथवा इगोइस्टिक हैं आप, साम्य भाव में नहीं रह सकते, तो पकड़े वो क्यों पैदा हो रहा है क्रोध का भाव, वो क्यों पैदा हो रहा है अहम का भाव, वो क्यों पैदा हो रहा है जो हमको सहन करने नहीं देता है। समझ में आ रही है? उस रूट कॉज को पकड़े और वो रूट कॉज निकल करके आएगा। हमने उससे इतनी अपेक्षा रखी क्यों? अपेक्षाओं छोड़ दो, उसको गुस्सा ही नहीं आएगा। दूसरा का रास्ता बता रहे हैं पूज्य आचार्य भगवान, बताते हैं बहुत अच्छा तरीका, विपाक विचय धर्म ध्यान। समता कैसे आएगी? मेरे जीवन में यदि प्रतिकूल वातावरण निर्मित हो रहा है तो इसमें उसका दोष नहीं, मेरे कर्म का उदय है। मैंने पूर्व में कुछ ऐसा किया था इसके साथ, इसलिए वो ऐसा मेरे साथ व्यवहार कर रहा है। आसान नहीं है, कठिन होता है, हम भी जानते हैं, क्योंकि दिखता तो कुछ है नहीं। आप बोलोगे कि मैं ज़िंदगी भर इसके साथ अच्छा करते आया, ये हमेशा मुझसे बुरे ही करता है, मेरी खिंचाई ही करता है, मेरी कमियां ही खोजता है। ऐसी परिस्थिति में आचार्य भगवान कहते हैं कर्म का उदय है, विपाक विचय धर्म ध्यान। और तात्कालिक अपेक्षाएं जितनी मिनिमाइज करें तो फिर हमें ज़्यादा खेद खिन्नता होगी ही नहीं। तो समता को पाने के लिए विपाक विचय धर्म ध्यान एक बहुत बड़ा माध्यम है। और निरपेक्ष भाव से जिंदगी हम जिए, कर्तव्य का पालन करें, तो इससे बहुत इजीली देखना समता आ जाएगी। क्योंकि हम विषम होते ही तब हैं जब उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं और वो पूरी करता नहीं है तो दिमाग खराब होने लगता होता है ना। एक्सपेक्टेशन नहीं होगी तो दिमाग ही नहीं खराब होगा। चलो। महाराज श्री भव्या जैन प्रीति विहार दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है महाराज जी, अरेंज मैरिज में पता नहीं चलता कि लड़की का स्वभाव कैसा होगा, जबकि लव मैरिज में लड़का लड़की एक दूसरे को मिलते हैं और जान लेते हैं, ऐसा क्यों? कृपया मार्ग। ये सब प्रश्न हमसे क्यों कर रहे हो? हम तो बोलिए मोक्ष मार्ग में कैसे बढ़ना चाहिए हाँ, दीक्षा कैसे लेना चाहिए। हम गृहस्थी की बात थोड़ी करेंगे कि लव मैरिज करो कि अरेंज करो। हम तो बोलेंगे मैरिज ही नहीं करो सबसे अच्छा रास्ता तो यही, कि ठीक है कि नहीं। अब महाराज जी से पूछोगे कि कैसा है, आप कोई आके पूछ लेंगे महाराज जी मैं लव मैरिज करूं कि अरेंज मैरिज करूं, तो हम क्या उत्तर दें? आप बताओ हमें क्या उत्तर देना चाहिए?
कौन सा उत्तर देना चाहिए? हम बोलेंगे हाँ पीछे ले लो। ये उत्तर मिलेगा। क्यों? यदि ये अच्छा होता तो हम नहीं कर लेते। फिर भी अब थोड़ा सा झांक करके देखना उन लोगों की जिंदगी, उनसे थोड़ा सा अनुभव ले लेना। लव मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है कि अरेंज मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है? हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे अपने लाइफ में। शुरुआत में तो चंद्रमुखी होती है, फिर बाद में सूर्यमुखी हो जाती, फिर ज्वालामुखी हो जाती, फिर डाइवोर्स हो जाता। है ना? ऐसी होता। जितने भी लव मैरिज, मैक्सिमम, सबके लिए नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे केसेस डाइवोर्स में जाकर के एंड हो जाते हैं। क्योंकि जब लव मैरिज होती है उस समय व्यक्ति को कुछ दिखता नहीं है, उसका दिमाग नहीं चलता, वो तो भावों में बहते रहता है, उसको कुछ नहीं दिखता। दिखता है कुछ? बस चंद्रमा दिखता है, चंद्रमा की भांति दिखता है, इसके अलावा कोई कुछ है ही नहीं, उसको और कुछ नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही रियल लाइफ स्टार्ट होती है तब समझ में आता है कि हमने भावुकता भरा कदम उठा लिया। अब आप प्रश्न करोगे तो अरेंज मैरिज में हम कुछ ABCD नहीं पता रहता है। लव मैरिज में एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहती है। देखो मैंने घर बार छोड़ा है इसके लिए, अब ये मेरे लिए तारे तोड़ करके ला देगा, नहीं तो चांद तार करके ला देगा। अरे इसने तो कुछ लाया नहीं, दिमाग खराब हो जाता है, सब टूट जाता है। लेकिन अरेंज मैरिज में जो होता है वो पहले से प्रिपेयर रहता है सामंजस्य बैठाने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए। यदि ऐसा नहीं होता तो जो सारी की सारी, इतनी सारी मैक्सिमम लव मैरिज डाइवोर्स में क्यों एंड होती है? वेस्टर्न कंट्रीज में ऑलमोस्ट लव मैरिज ही होती है और सबसे ज़्यादा डाइवोर्स वहाँ होते हैं। यदि लोगों ने आपस में समझ लिया होता आपस में एक दूसरे को, तो जिनकी ज़िंदगी सबसे अच्छी होना चाहिए था, पर रिजल्ट कुछ और ही दिख रहा है। इसका अर्थ है कहीं ना कहीं कमी है, और कमी वो है कि दोनों की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा रहती है एक दूसरे से, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या समझते हैं, वो राजा वो परी वजह से समझते हैं, ऐसा समझते हैं। और सेकंड केस में वो वास्तविकता की धरातल पर जीते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करें। हाँ, एक दूसरे को समझना कोई बेकार नहीं है, लेकिन कोई भी कदम भावुकता से भरा नहीं होना चाहिए। प्रोज एंड कॉन्स को सोचना चाहिए, दूरदृष्टि रख करके निर्णय होना चाहिए। सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? अब देखना प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होते हैं। आप सपोज जैन हो और वो सामने वाला अदर पक्ष नॉन जैन है। अब दोनों की जो परवरिश हुई है डिफरेंट एनवायरनमेंट में हुई है, उनका कल्चर टोटली डिफरेंट है, उनके संस्कार टोटली डिफरेंट हैं। अब एक व्यक्ति दूसरे घर में आएगा, अब उसके इन लॉज रहेंगे, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या रहेंगी, वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट जनरेशन आएगी, हस्बैंड उसे अपने संस्कार देगा, वाइफ उसको अपने संस्कार देने की कोशिश करेगी, वो कहीं का नहीं रह जाता है, खिचड़ी हो जाता है। वो कहीं का नहीं रह जाता, फिर आपस में क्लैशेस बढ़ने लगते हैं। समझने की कोशिश, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसे समझने की कोशिश तो करो ना। उसके इन लॉस खुश हो पाते हैं ना इसके इन लॉस खुश हो पाते हैं, अच्छे से रह पाते हैं। हमेशा प्रॉब्लम्स रहती है, क्योंकि 25-30 साल के संस्कार जो मिले हैं उसको ऑल ऑफ सडन वो नहीं बदल सकता सामने वाला व्यक्ति। तो इस बात को समझें, तो नीति जो कहती है जहां एक जैसे संस्कार मिले हुए हैं उस जगह यदि आप अच्छे से रहोगे तो जीवन सुखमय होगा। अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। इस कारण हमने तो जो फेस किया देखा है, बहुत सारे ऐसे केसेस हम लोगों के पास आते हैं जो बोले महाराज जी 2 साल में तलाक हो गया है, 1 साल में तलाक हो गया है। हमने हुआ क्यों? नहीं वो थी तो लव मैरिज, लेकिन अब क्या करें, ऐसा हो गया वैसा हो गया। इस बात को और हिस्ट्री उठा करके देखें ना, आपके पिताजी की भी लव मैरिज थी, दादाजी की भी लव मैरिज थी, नहीं मोस्टली नहीं हुई, 99% नहीं हुई, 1-8% एक्सेप्शन है, वो अलग है। फिर भी उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी चल रही है। क्यों अच्छी चलती है? क्योंकि वो दोनों नेचर बना करके चलते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हैं, एक दूसरे को समझ करके चलते हैं। लेकिन इस केस में दोनों इंडिपेंडेंट रहते हैं और दोनों वर्किंग एनवायरनमेंट में हो, तो फिर कहना ही क्या। हाउस वाइफ नहीं है और वो
वर्किंग वूमेन है तो फिर कहना ही क्या, फिर तू झुकेगी थोड़ी, मैं कमजोर थोड़ी हूँ, तुमसे ज़्यादा अर्न मैं करती हूँ, है ना। तुमसे ज़्यादा अर्न मैं करती तो मैं क्यों झुकूँ भाई, जो करना करो, क्या होगा ठीक है, क्या होगा ठीक है, 4 साल 2 साल बाद फिर कोई नया पार्टनर आ जाएगा, फिर ये चलते रहता है, क्योंकि वो झुकना ही नहीं जानते हैं। और मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों स्वीकारूँ, जब मैं उस स्टैंडर्ड को लेकर के बैठा हूँ अथवा बैठी हूँ, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ईगो लोगों का आ जाता है। ऐसा नहीं है कि जो वर्किंग पार्टनर है तभी वैसा होता है, कई जगह हाउसवाइफ में भी हो जाता है, पर जब भी प्रॉब्लम होंगे अपने ईगो को लेकर के होंगे। तो ईगो क्रिएट ही क्यों होता है, तो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है, इस कारण ऐसा हो जाता है। ठीक है, चलो ध्यान भी करना। हाँ क्वेश्चन है, हाँ जल्दी करो। महाराज श्री प्रीति जैन देहरादून से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है महाराज श्री, सामायिक और ध्यान में क्या अंतर होता है? ध्यान में भी हम पंच परमेष्टि भगवान के गुणों का चिंतन मनन करते हैं, ऐसा क्यों? सामायिक शब्द का अर्थ होता है समीचीन रूपेण अयति गच्छति इति सामायिक, यानी जहाँ समता की प्रधानता होती है, सम एक ही भावेन अयति गच्छति आत्मा, वह सामायिक कहलाती है। सामायिक में मुख्यतः समता का आलंबन होता है। सामायिक में कुछ न करने की स्थिति होती है। आचार्य भगवान ने लिखा है, थोड़ा ऊपर की परिभाषा है, व्यवहार में जिसे सामायिक समझा जाता है वो छोटी चीज है। वो वहाँ तो यही कहा जाएगा कि पंच परमेष्टि का स्मरण करें, जाप दें, माला करें। गृहस्थों के लिए वही ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि गृहस्थ 24 घंटा आर्त रौद ध्यान में पड़ा रहता है, व्यापार में उलझा रहता है, घर गृहस्थी में उलझा रहता है, उसके ढेर सारे प्रॉब्लम्स है, फैमिलीज़ के हैं, बच्चों के हैं, व्यापार के हैं, रिलेटिव्स के हैं, जिम्मेदारियां हैं, समाज की हैं, बहुत सारी हैं, तो उसको वही वही घूमते रहता है। तो उसके लिए तो आचार्य भगवान कहते हैं क्या करना है, और कुछ नहीं करना है, नमोकार मंत्र की जाप देना है। इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। यदि हम उससे कहें कुछ चिंतन नहीं करना है, साम्य भाव से सिर्फ जानना, देखना है, समता में रखना है अपने आप को, बहुत दुर्लभ है श्रावक के लिए, गृहस्थ के लिए। क्योंकि जिसके पास परिग्रह है उसके पास नियम से विकल्प है, और अंतरंग विकल्प है तो समता आ ही नहीं सकती। यदि घर में रहते ही समता आ जाती होती तो हम घर बार नहीं छोड़ते, मोक्ष मार्ग में कोई नहीं बढ़ता, घर में रहते हुए सब कुछ कर लेता। लेकिन परिग्रह रहेगा तो प्रॉब्लम अवश्य रहेंगे, टेंशन अवश्य रहेगा, पैसा आएगा तो आपको एक चिंता होगी उसको कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे उसको इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, किसको संभालना है, किसको, ये दिन भर यही लगा रहेगा। तो उसके लिए जो गृहस्थ की सामायिक होती है, नमोकार मंत्र का जाप, स्मरण, अथवा कोई मंत्र की माला फेरना मुख्यतः, अथवा कोई गाथा अथवा कोई सूत्र को लेकर के चलना। रही बात ध्यान की, तो ध्यान जो कहलाता है एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक पर अग्र करके, एक को फोकस करके अपने चित्त को रोक देने का नाम ध्यान है। और सामायिक में कोई आवश्यक नहीं है कि हम एक में ही रोके अपने विचार को। सामायिक में सिर्फ उद्देश्य जो है मुख्यतः कषाय नहीं पैदा होना चाहिए, न हमारे भीतर राग पैदा हो, न हमारे भीतर द्वेष का भाव पैदा हो, पूर्ण समता का भाव जहां रहे। ध्यान में भी हम अपने मन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर ध्यान में एकाग्रता लाने का भाव है। सामायिक प्रवृत्ति में भी कथनचित हो सकती है, कथनचित किस कारण करेंगे, 100% सामायिक समता नहीं आएगी, लेकिन प्रवृत्ति में यानी चल रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो जैसा माहौल मिलता है उसमें हम कषाय न करके समता से सहन कर लें। तो सामायिक में मुख्यतः समता का की बात होती है। मुनि महाराज का सामायिक चारित्र होता है, उसमें समता रखने की बात होती है। फिर संध्या काल में वो बैठते हैं, कहते सामायिक है, तो उसमें भी आत्मा का जो भ्रमण है एक ही जगह है, अथवा एक समता को लेकर के एक भाव में यानी ज्ञान और दर्शन में ही डूबने का परिणाम है।
और ध्यान में एकाग्रता की मुख्यता है, कथनचित ये अंतर है, लेकिन वही सामायिक धीरे धीरे ध्यान की ओर पहुंच जाती है, उसी से कर्मों का क्षय होता है। वही अंतरंग तप, उत्कृष्ट तप है, उससे ही सबसे ज्यादा कर्म नष्ट होते हैं। महाराज श्री निशांत जैन सादरा से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है, महाराज जी, क्या अपने रिश्ते को बचाने के लिए हमेशा हम ही कॉम्प्रोमाइज करें, तो क्या यह ठीक है? कृपया मार्गदर्शन। जब आप रास्ते में चल रहे होते हैं और बहुत बड़ा गड्ढा है, आप उसमें गिरते क्यों नहीं हो? अथवा गाड़ी उस गड्ढे से क्यों नहीं ले जाते हो? इसलिए नहीं ले जाते हो क्योंकि आपको पता है आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, है ना। आफ्टर इफेक्ट्स को सोच करके व्यक्ति अपने आप को बचाता है, सेफली ड्राइव करता है। यदि उस गड्ढे से ले जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी रहेगी एक्सीडेंट होने की, गड्ढे से जाएंगे तो चोट लगने की संभावना बनी रहेगी, कुछ खोने की संभावना बनी रहती है, दुख प्राप्ति की संभावना बनी रहती है। इस कारण वो सेफली ड्राइव करता है, अच्छे से देखभाल करके चलता है। लाइफ में भी ऐसा ही है। आप कह रहे कि हम कब तक कॉम्प्रोमाइज करें, तो कब तक करना है, उसका आफ्टर इफेक्ट सोच लो। यदि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो क्या होगा? यदि आपको लग रहा कुछ नहीं होगा तो फिर मत करो कॉम्प्रोमाइज, बढ़िया जिंदगी रहेगी तो मत करो। और आपको लगता है कि नहीं, यदि मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो मुझे बहुत कुछ खोना पड़ेगा, तो कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, फिर सामंजस्य बैठाना चाहिए। कोई भी कदम हमारा, कोई भी निर्णय हमारा किस पर डिपेंड करेगा? आफ्टर इफेक्ट को सोच करके डिपेंड करेगा, उसके बारे में चिंतन करके। यदि मैं ऐसा कदम उठाऊंगा तो इस कदम उठाने से क्या क्या मेरे लिए लाभकारी होगा और क्या क्या मेरे लिए हानिकारी होगा। बोलने के पहले, कदम उठाने के पहले जो समझदार व्यक्ति होता है सोचता है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, परिणाम क्या आएगा। आप जो सोचता ही नहीं तो उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। आपको लगता है कि ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा चोट नहीं आएंगी तो गिर जाओगे गड्ढे में, कोई परेशानी नहीं, हाथ पैर छिलेंगे ही, हड्डी नहीं टूटेगी, तो इतना सहन कर सकते हो तो कोई परिवार से गिर जाना है, गड्ढे में गाड़ी लेकर के चले जाना। और लगता है कि नहीं अब एक्सीडेंट होने की संभावना है, कमर की हड्डी भी टूट सकती है, बेड रेस्ट हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपने आप को बचाना है। जिंदगी को भी इस एंगल से लेकर के चलने की कोशिश करना। यदि आपको लगता है हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डाइवोर्स होगा, ऐसा तो डाइवोर्स करने के पश्चात आप जिंदगी में सुखमय रह सकते हो क्या? खुद निर्णय लेना है। अथवा कहाँ सुनी होगी, बहुत ज़्यादा झगड़ा होगा, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें होंगी, तो इधर उधर की बातें होने में, कहाँ सुनी होने में आपको आनंद आता है क्या? हमें बताओ। झगड़ने में आनंद आता है, अच्छा लगता है क्या? यदि अच्छा लगता तो खूब झगड़ा करो, नहीं लगता तो मत करो। अब हम ही कॉम्प्रोमाइज़ करें तो हम तो दब्बू हो जाएंगे, कायर हो जाएंगे। सामने वाला हमको दबाते ही रहता है, जब देखो मैं कितना झुकूं। हाँ देखो अब अगला क्वेश्चन आएगा, है ना। एक लिमिट होती है झुकने की भी, कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी। मैं झुकते रहूं, वो तो झुकता ही नहीं है। अब जो झुक नहीं रहा है, चिल्लाते ही रहता है, कशाय ही करते रहता है, गुस्सा ही करते रहता है, और आप शांति से सहते हो, अब तब बताना जो गुस्सा कर रहा है वो आनंद में रहता है कि जो समता में शांति से सहन करता है उसे आनंद में, वो आनंद में रहता है? कौन सी? जो चिल्ला रहा है वो खुश रहता है कि जो शांत बैठा है वो खुश रहता है? फिजिकली कौन फिट रहता है? जो चिल्लाता है, गुस्सा करता है, दबाता है, वो फिट रहता है कि जो आसानी से आराम से रहता है वो फिट रहता है? चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, देखना थोड़ा सा। हाँ, यदि हम समता से सहन कर रहे हैं, शांति से सहन कर रहे हैं, दुनिया वाले बोलेंगे तुम कायर हो, बेवकूफ हो, दब्बू हो, तो दुनिया वाले के कहने से क्या हम अपनी अशांति छोड़ दें? क्या हम अपने आनंद को छोड़ दें? समझने की कोशिश करो। निर्णय आपको लेना है कि आपकी कॉम्प्रोमाइज करने और नहीं करने से कितना आप पाओगे, कितना खोगे। करोगे तो क्या क्या खोगे, और नहीं करोगे तो क्या क्या खोगे। कॉम्प्रोमाइज करने पर क्या क्या प्राप्त करोगे और नहीं करोगे तो क्या क्या प्राप्त होगा। तो दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही सिचुएशन में एनालाइज करो, फिर जो आपको अच्छा लगता है वो करो।
फ्री हैं आप, क्योंकि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है। ठीक है। क्या करना, 7 बज गए, आराम। अब आपका करना तो समय हो गया छोड़ने का। चलो एक माला फिर लेते हैं। बहुत अच्छा तरीका बता देते हैं। जो स्ट्रेस बढ़ जाता है ना, टेंशन आने लगता है, दिमाग खराब होने लगता है, उसको शांत करने का तरीका है। 10 मिनट की एक्सरसाइज है। आचार्य सुखचंद स्वामी महाराज जी ने ज्ञानानंद ग्रंथ में बहुत अच्छी चीज बताई है। उन्होंने ध्यान के 10 स्थान बताए हैं। 1, 2, दोनों आंखें तीसरा, कान चौथा, नाक का टिप पांचवा, मुख छठवां, अंदर का तालु सातवां, कंठ आठवां, हृदय नौवां, नाभि 10वां। इन 10 स्थानों में और कुछ नहीं करना है। एक एक डीप ब्रीदिंग लेकर के एक बीजाक्षर का सिर्फ उच्चारण करते हुए ध्यान करना। इससे देखना बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील करोगे, बहुत ज़्यादा रिलैक्स होगा। एक छोटा सा बीजाक्षर, चलो ओम बीजाक्षर ही समझ, बहुत इजी है। और कुछ नहीं करना, ओम बीजाक्षर को इन 10 स्थानों में केंद्रित करने की कोशिश करना। और 5 मिनट में आप देखोगे, फील करोगे कितना रिलैक्स आपको फील होगा, बहुत हल्के आप हो जाओगे। तनाव था, कषाय भड़क रही थी, गुस्सा आ रहा था, अथवा चिंता हो रही थी, अथवा डर लग रहा था, अथवा ये सोच रहे थे क्या होगा क्या होगा, कैसे होगा कैसे होगा, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल करके एक डीप ब्रीदिंग करना, गहरी सांस लेना और उसकी ध्वनि उत्पन्न करना, लेकिन इन 10 स्थानों में केंद्रित करते हुए, है ना। सिर्फ यही करेंगे आज, और कुछ नहीं, ज़्यादा समय नहीं है। चलो गहरी सांस लो। कौन से 10 स्थान हो गए? एक सिर का ब्रह्मरंध्र, दूसरा हमारा ज्ञान केंद्र, तीसरे दोनों आंखें, चौथे दोनों कान, पांचवा नाक का टिप, छठवां हमारे लिप्स के बीच में मुख, सातवां हमारा तालु, तालु जानते हो, जॉ जिसे जबड़ा किसे कहते हैं, जो अपन बोलने के लिए हमारी टंग जहाँ टच करती है। शक्कर का श बोलो तो हमारी टंग कहाँ टच करती है? ऊपर ना, जीभ जो है ऊपर जो जॉ में, वो कहलाता है तालु, श। कंठ, हृदय और नाभि क्षेत्र, ऐसा। आंखों से नीचे उतरते हुए उस नाक के टिप में उस ओम को मूव होता हुआ चक्र लगाते हुए देखें। डीप ब्रीदिंग करके, गहरी सांस लेकर के नाक से स्पर्श होते हुए उस ओम को देखें। अपने कानों में प्रवेश करते हुए सफ़ेद रंग के प्रकाश में उस ओम की आकृति को देखें।
इस रेजोनेंस साउंड को अपने कानों से सुने, इस प्रतिध्वनि को अपने कानों से सुनने की कोशिश करें। मुख के अग्रभाग से निकलते हुए पूरे ब्रह्मांड में फैलते हुए उस ओम की आकृति को देखें। बाहर शांति ओम अरहं परम शांति ओम अरहं परम शांति। दोनों तली को रगड़कर इस पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्शित करते हुए एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।